नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 जनरल इंग्लिश, जिसमें आज आप पढ़ेंगे वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर, वो भी लेसन 4 के। तो देखिए 11 क्वेश्चन तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे देखेंगे 12वां क्वेश्चन। यह भले ही परीक्षा में नहीं आया लेकिन महत्वपूर्ण है। तो देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू पीपल डू फॉर दियर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है एक तो फसल भी होता है, फसल काटना भी होता है। तो यहाँ लोग क्या करते हैं, फॉर मतलब के लिए, दियर हार्वेस्ट मतलब अपनी फसलें काटने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं लोग अपनी फसलें काटते समय क्या करते हैं। तो देखिए इस लेसन में बताया गया है कि जब लोग अपनी फसलें काटते हैं तो उस समय वो काम करते हैं, साथ ही साथ नाचते भी हैं। तो देखिए यहाँ आंसर बताया गया, लोग अपनी फसलें काटते समय काम करते हैं और नाचते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ है दोनों काम एक साथ नहीं करते हैं, मतलब खुशी खुशी से काम करते हैं और नाचते हैं का मतलब है खुशी खुशी से काम करते हैं। तो देखिए अब हम इस लाइन को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। काम करते हैं मतलब वर्क कह सकते हैं, एंड डांस मतलब नाचते हैं। तो आप ध्यान देना, यहाँ पीपल मतलब होता है लोग, यह लिखा है। अपनी फसलें काटते समय, तो देखिए हमने आपको बताया था फॉर दियर हार्वेस्ट का मतलब है अपनी फसलें काटने के लिए या अपनी फसलें काटते समय, एक ही बात है। तो देखिए आंसर फिर यहाँ पे क्या बनेगा कि पीपल मतलब लोग। अब देखिए यह प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो दो क्रियाएं हैं, दोनों का फर्स्ट फॉर्म हम लगा के लिखेंगे, मतलब वर्क एंड डांस कर देंगे। अब यहाँ पे फिर तीसरे नंबर ऑब्जेक्ट होगा जो कि फॉर दियर हार्वेस्ट। तो देखिए आंसर क्या बना, पीपल और फिर वर्क एंड डांस फॉर दियर हार्वेस्ट। तो देखिए आंसर क्या है, पीपल वर्क एंड डांस फॉर दियर हार्वेस्ट। तो देखिए एक ही लाइन है, सरल सी लाइन है, बन जाएगी। इसके बाद देखिए इसका अगला क्वेश्चन भी भले ही आईएमपी नहीं है लेकिन आप समझ लें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन। व्हाट आर द थिंग्स मतलब वे कौन कौन सी चीजें हैं, डेट एपियर मतलब लगती हैं, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, जो आकर्षक लगती हैं या दिखती हैं, व्हेन जब, देयर सनलाइट जब सनलाइट होती है, मतलब सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश या धूप कह सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है वे कौन कौन सी चीजें हैं जो आकर्षक लगती हैं जब सूरज की धूप होती है। तो देखिए इस लेसन में बताया गया है कि जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, जो पक्षी उड़ रहे हैं और जो अनाज उगते आ रहे हैं और जो लोग काम कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, सब की सब चीजें बहुत ही आकर्षक लगती हैं जब सूरज की धूप होती है। तो देखिए आंसर क्या बताया गया कि पेड़, पक्षी, उगते हुए अनाज और अपनी फसलें काटते समय नाचते हुए या काम करते हुए लोग, जितनी भी ये सब चीजें हैं सबके सब आकर्षक लगते हैं जब धूप होती है या सूरज की धूप होती है, एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं द ट्रीज कह सकते हैं पेड़ के लिए, और जो पक्षी हो गए इन्हें बर्ड्स कह सकते हैं, द बर्ड्स। और फिर यहाँ पे अनाज जो होता है कॉर्न कहलाता है, अनाज। तो यहाँ कॉर्न तो सब लोगों को पता होगा, कॉर्न मतलब होता है अनाज, लेकिन उगते हुए, उगना होता है ग्रो, तो ग्रो में आईएनजी लगाएंगे, ग्रोइंग मतलब उगते हुए। तो यहाँ पे कॉर्न मतलब हो गया अनाज और ग्रोइंग मतलब उगते हुए, तो हम कह सकते हैं कॉर्न ग्रोइंग मतलब उगते हुए अनाज। एंड और फिर अपनी फसलें काटते समय, देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने बताया फॉर दियर हार्वेस्ट, फॉर दियर हार्वेस्ट का मतलब होता है अपनी फसलें काटते समय। तो देखिए नाचते हुए के लिए क्या होगा, डांसिंग होगा, और ओआर और मतलब यहाँ होता है वर्किंग मतलब काम करते हुए, और पीपल मतलब लोग हो जाएगा। और फिर यह लाइन तो क्वेश्चन की हो गई, आकर्षक लगते हैं जब सूरज की धूप होती है या धूप होती है अकेला कहें। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हम बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे द ट्रीज हो जाएगा, द बर्ड्स हो जाएगा, फिर कॉर्न ग्रोइंग मतलब उगते हुए अनाज हो जाएगा, एंड। तो देखिए द ट्रीज लिखा, द बर्ड्स लिखा, कॉर्न ग्रोइंग मतलब उगते हुए अनाज लिखा, एंड
और फिर इसके बाद देखिए पीपल मतलब लोग लिखा, और वर्किंग मतलब काम करते हुए, और डांसिंग मतलब नाचते हुए लोग, फॉर दियर हार्वेस्ट अपनी फसलें काटते समय। तो देखिए इतना समझ आ गया होगा। द ट्रीज हो गया, द बर्ड्स हो गया, कॉर्न ग्रोइंग हो गया, एंड पीपल हो गया, और वर्किंग और डांसिंग फॉर दियर हार्वेस्ट हो गया। इसके बाद देखिए आकर्षक लगते हैं यहां से एपियर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट तक जो है आप लिख देंगे तो इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे द ट्रीज, द बर्ड्स, और फिर कॉर्न ग्रोइंग, एंड पीपल, और फिर वर्किंग और डांसिंग फॉर दियर हार्वेस्ट एपियर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट। तो देखिए आंसर इस प्रकार से बना है, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग, एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर दियर हार्वेस्ट एपियर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट। तो देखिए यह क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं था, एक दो बार आप ट्राई करेंगे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। इसके बाद देखिए इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 2013-2018 में पूछा गया है। तो देखिए 14वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ। योर सेल्फ मतलब अपने आप की बात होती है, तो योर सेल्फ इन मतलब में, तो अपने आप में, ब्यूटी मतलब सुंदरता, फॉर मतलब के लिए, और फिर अकाउंट का मतलब होता है विवरण देना, और व्हाट मतलब क्या, तो क्या चीज है जो अपने आप में सुंदरता को दर्शाती है या सुंदरता का विवरण देती है। मतलब है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जिनसे आपकी सुंदरता का पता चलता है। तो देखिए इस पाठ में बताया गया है यदि आप अच्छे कार्य करते हैं और आपके विचार अच्छे खुशी वाले विचार हैं तो यह दोनों चीजें अपने आप में सुंदरता का विवरण देती हैं। तो देखिए आंसर बताया गया है अच्छे कार्य और खुशी वाले विचार अपने आप में सुंदरता का विवरण देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, तो देखिए आपको पता है गुड मतलब अच्छे होता है, यहाँ कार्य के लिए एक अलग शब्द लिखा गया है, डीड भी आप लोगों ने सुना होगा, डीड मतलब कार्य होता है, डीड्स बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे डीड्स मतलब कार्य के लिए तो कह सकते हैं गुड डीड्स मतलब अच्छे कार्य, एंड हैप्पी मतलब खुशी वाले, और थॉट्स मतलब होते हैं विचार, तो हैप्पी थॉट्स हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स, तो गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स, और इसके बाद यह लाइन पूरी की पूरी क्वेश्चन की होगी, तो यह लाइन पूरी की पूरी क्वेश्चन की लिखेंगे, लेकिन ध्यान देना अब अकाउंट में आप एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि सब्जेक्ट में अच्छे कार्य और खुशी वाले विचार बहुवचन हो गया है, तो यहाँ अकाउंट में एस नहीं जोड़ेंगे, अकाउंट फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ पूरा इतना क्वेश्चन लिख देंगे। तो देखिए आंसर फिर क्या बना, गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स अकाउंट फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ। तो देखिए इस प्रकार से आंसर बनाया गया, गुड डीड्स अच्छे कार्य एंड हैप्पी थॉट्स खुशी वाले विचार, और फिर पूरी लाइन क्वेश्चन की, लेकिन एस कम कर दिया गया है क्योंकि बहुवचन हो चुके हैं, तो अकाउंट फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ। तो देखिए यह तो सरल है, आराम से आपसे बन जाएगा।